देखिए आप देख सकते हो मैं यहाँ रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? मैंने यहाँ एल टी लेस दान, पिछले में मैंने क्या किया था, ये तो एल टी का मतलब क्या होता है, लेस दान, लेकिन मैंने चेक क्या किया था, ग्रेटर दान, इसीलिए वहाँ एरर आ गया। ठीक है, बाय मिस्टेक होता है कभी कभी प्रोग्रामिंग में। तो क्या, और सेकेंड ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट से फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट से छोटा है? डेफिनेटली छोटा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कंपेयर, लेकिन हमने यहाँ क्या कस्टम एलटी मेथड लिख लिया, लेस देन लिख लिया और एज को चेक कर लिया। तो ये हम डेटा क्लास में इजीली कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, पर आपको जानना चाहिए ना कि ये है क्या। ठीक है, तो अगर मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि क्यों हमें मैजिक मेथड सीखना चाहिए। और मैजिक मेथड में बहुत सारी चीज़ें, हम ओरिजिनल फंक्शनलिटी को, क्योंकि जब अगर ये मैजिक मेथड को मैं ये कर लूँ, कमेंट कर लूँ, तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, ये एरर आ जाएगा, नॉट सपोर्टेड बिटवीन दिस, मतलब ये सपोर्टेड नहीं है। ऑब्जेक्ट में आप ऐसे कैसे करोगे? देख रहे एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट में ये कैसे करोगे आप, मुझे बताइए आप। तो ये सब इसीलिए मैजिक मेथड का यूज़ होता है। तो ये कर सकते हैं आप, एल टी कर सकते हैं, जी टी भी कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हैं। तो चलिए और एक चीज़ करके देखते हैं। इसीलिए आपको मैजिक मेथड चाहिए। अगर मैजिक मेथड में आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बना दूंगा। कि आपको ये आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये क्या है, व्हाट द हेक इज दिस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँ, ये पर्सन क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, यही उसका मीनिंग है। मेन होता है उसका कौन सा मॉड्यूल से आया है, ये एडवांस है, वो छोड़ दीजिए, वो जब धीरे धीरे जाएंगे तब बनाएंगे। पर अगर मैं उसका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दूं, डेफ एस टी आर, तो मैं क्या करता हूं कि रिटर्न कर लेता हूं, हेलो दिस इज जस्ट an object with name and age। तो देखते हैं कि ये क्या आता है। देखा, अभी मैंने जब उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो क्या है, आप लोगों ने देखा, हेलो दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट विथ नेम एंड एज। तो अगर मैं वो मैजिक मेथड को, क्या होता है कि मैजिक मेथड हमें क्लास बनाने में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे होते हैं। अगर ये मैं कमेंट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये क्या आया। तो हम स्ट्रिंग आरईपीआर, मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, मैजिक मेथड डंडर यूज करते हैं। तो क्लास को मैनिपुलेट, हम डिक्शनरी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? कस्टम डिक्शनरी बना सकते हैं जो हमारी तरह बिहेव करे, जो हम जैसा चाहें वैसे बिहेव करें। तो यही इसी मैजिक मेथड का बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। तो आप उसे सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे उसका, बहुत सारे मैजिक मेथड है, आप उसे यूज कीजिए प्लीज़। ये इनिट भी एक मैजिक मेथड है, न्यू भी एक मैजिक मेथड है। ठीक है, तो आप कॉल भी एक मैजिक मेथड है, तो आप उसे कॉल भी यूज कर सकते हैं। आप देखे होंगे कॉल, कॉल आर्गन पर्क्स पास। तो और कॉल यूज करने का और एक बेनिफिट है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ये भी देखिए, कोई एरर नहीं है ना। तो उसके अंदर मैं अगर कुछ लिखूं तो वो काम करेगा, मतलब जो भी करूं, मतलब मान के चलिए कि यहाँ मैं प्रिंट हेलो फ्रॉम कॉल मेथड, ठीक है, सॉरी। तो अगर मैं कॉल करूँ तो यही आना चाहिए, हेलो फ्रॉम द कॉल मेथड। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉल कॉल मेथड का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट, देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, आप यहाँ ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। क्या ये एक फंक्शन है? फर्स्ट वो फंक्शन है नहीं है, फिर भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कॉल मेथड। अगर मैं इसे इसे कर दूं तो देखिए एरर आ जाएगा, देखते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो कॉल मेथड का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब एडवांस टॉपिक है। जब मेटा क्लास के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम बात करेंगे। फिर भी आपको मैजिक मेथड सीखना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर मैजिक मेथड का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैजिक मेथड को आपको हेवीली क्यों यूज करना चाहिए और उसे सीखना क्यों चाहिए। थैंक यू।
ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, देखिए क्यों बनाना चाहिए, मैं फिर से, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं डॉट करूँ, ये सारी चीज़ें मैजिक मेथड हमारा लिखा गया है। मैजिक मेथड या डॉट, देखिए गेट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम, इक्वल, dir, इसीलिए ये सब चीज़ें हमें एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर कोई जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सारी चीज़ें नहीं है, अगर मैं डॉट जीटी मारूँ, डॉट मतलब डबल अंडरस्कोर, जीटी मारूँ तो नहीं है, तो मैं उसे कस्टमली यहाँ लिख सकता हूँ और ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकता हूँ। अगर किसी चीज़, अगर मान के चलिए यहाँ स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया गया था, क्योंकि मान के चलिए अगर str आप लिखते हैं तो इसका स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन है, तो स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, इसीलिए तो वो इस तरह, मतलब अगर प्रिंट करूँ इसमें, चलिए और एक चीज, प्रिंट फर्स्ट डॉट str, चलिए देखते हैं इसका क्या है। तो ये यही ऑब्जेक्ट था या नहीं था, बोलिए, यही ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसे ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड करने के बाद मैंने क्या लिखा था वहां पे कि अगर मैं उसे, ये उसका डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मतलब डिफॉल्ट है, जो उन्होंने, जिन्होंने ये पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है सी से, उन्होंने बनाया है उन सब चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ये सारे चीज़ें ना दिखाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, ये बकवास चीज़ें मुझे ना दिखाए, वो दिखाए मुझे उसका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो मैं क्या करूंगा, उस मेथड को ओवरराइड कर लूंगा ना भाई। तो डेफ str print this is just an object with name and age। देखिए अब वो ऐसा नहीं दिखाएगा, देखा, ये नन क्यों आया, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने प्रिंट लिखा है, ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए नन आया। नन नहीं आना चाहिए, अगर मैं रिटर्न कर दूं तो नन नहीं आएगा। तो लेट्स सी इट। तो अगर मैं ये स्ट्रिंग मेथड को, मैंने ये क्या किया, ओवरराइड कर लिया वो मेथड जो उन्होंने लिखा था उसके ऊपर। अगर मैं उसे काट दूं तो कमेंट सेक्शन कर लूँ, इसीलिए आप अपने हिसाब से भी क्लास बना सकते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्या बोल सकता हूँ, यही कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है यार, कम ऑन सब्सक्राइब कीजिए ना यार। थैंक यू वेरी मच।